तो हम वृषभ लगन की कुंडली में बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे और अब तक हमने नवम भाव तक चर्चा पूरी कर ली है। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका वृषभ लगन हो और आपके बृहस्पति आपके लगन कुंडली में दसम भाव में स्थित हों तो ऐसे में आपके लिए महादशा कैसी रह सकती है, किस किस प्रकार के परिणाम आपको इस महादशा में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ देखिए कुंभ राशि में बृहस्पति स्थित होंगे और कुंभ राशि के जो बृहस्पति हैं आपके कैरियर के लिए बहुत ही बड़ा रोल अब बृहस्पति का रहेगा। आपके चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बृहस्पति आपके 8वें भाव और आपके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा सडन चेंजेस यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने कैरियर को लेकर। लेकिन यहाँ डिस्पोजिटर की भूमिका भी उतनी ही अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि कर्म कारक हैं और आपके जब 10वें भाव के स्वामी शनि हैं तो ऐसे में शनि की प्लेसमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी। आपके चार्ट में शनि बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में अगर है तो आपको कैरियर में शुरुआत में परेशानी ज़्यादा रहेगी और कैरियर थोड़ा सा लेट सेटल होगा। यहाँ बृहस्पति के होते हुए आप एक साथ 2 काम करने या 2 जॉब एक साथ करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं, पर ऐसा बृहस्पति आपको आपके कैरियर में ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान और रेस्पेक्ट दिलाएगा। तो अब इस बृहस्पति का रोल सबसे मुख्य रूप से आपके कैरियर में ही सबसे ज़्यादा होने वाला है। बृहस्पति 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से आप कोई भी इस प्रकार का काम कर सकते हैं जहाँ पे रिसर्च है, जहाँ पे अकल्ट है या जहाँ पे किसी भी प्रकार का जो धन का लेन देन होता है या कोई भी प्रकार का ऐसा बिजनेस जहाँ पर ज़्यादातर जो है आप अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, कोई भी कंसल्टेशन टाइप का कोई काम है या जहाँ पे आप कोई ना कोई किसी को एडवाइस देते हैं। अब ये 11 नंबर राशि है यानी कुंभ राशि, तो यहाँ पे मोस्टली आपको एक तो नेम फेम बहुत अच्छा मिलेगा बृहस्पति की महादशा में। इसके साथ साथ लोगों के साथ आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होने की संभावना है। अगर इस स्थिति में आप एक्स्ट्रा कोई ना कोई ऐसा इनकम सोर्स डेवलप करने के लिए देखें तो वो भी आप डेवलप कर सकते हैं अपने लिए। अब 8वें भाव से इसलिए ज़्यादा संबंध है यहाँ पर क्योंकि 8वें भाव में इनका मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि, इसलिए अगर आप 8वें भाव से संबंधित अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको ये महादशा बहुत ज़्यादा सूट करेगी। अगर आप 11वें भाव से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं तो फिर आपका कनेक्शन या तो विदेश से है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो अपने देश में अगर है तो आपका उसका जो फैलाव है, आपके कनेक्शन का जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बृहस्पति यहाँ स्थित होते हुए अब वक्री नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति वक्री होते हैं तो आपके गेन में कमी आएगी। अगर शनि आपकी कुंडली में बहुत मजबूत नहीं है और वक्री स्थिति में है तो ये ज़रूर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अब बृहस्पति की इस दशा के दौरान आप अपने कैरियर से संबंधित कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे। दशा स्टार्ट होने के पश्चात आपका कैरियर धीरे धीरे राइज करेगा। तो आपको हालांकि बृहस्पति मान सम्मान और रेस्पेक्ट के मामले में बहुत अच्छा साथ आपका देंगे, पर वास्तव में आपका कैरियर उस हिसाब से नहीं राइज करेगा जैसे कि आपने राहु महादशा इससे पहले जो भोगी है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की बहुत हाई एक्सपेक्टेशन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बहुत बड़ा टारगेट सेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस रेगुलर चलना पड़ेगा। आपको एक अपना एक निश्चित टारगेट डिसाइड करने के बाद उस पर स्लो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बृहस्पति 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि एक तो आपका जो इनकम होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, आप अपने पैसे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकेंगे, अपने पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। इसके साथ साथ इस बात की संभावना भी बहुत प्रबल है कि अपने घरेलू जीवन पर भी आप उतना ही अधिक फोकस इस दशा के दौरान कर सकेंगे। तो बृहस्पति की महादशा में अब मुख्य रूप से आपके लिए आपका ज्ञान, आपकी विवेकशीलता, आपकी बुद्धिमत्ता ये काफ़ी ज़्यादा महत्व रखेगी। तो बृहस्पति की महादशा के दौरान आप ये कोशिश करें कि आपने जिस भी फील्ड में एजुकेशन ग्रहण करी है या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आपको जो भी ज्ञान है उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल हो और आप पैसा सही तरीके से कमाएं, धन को आप सही तरीके से मैनेज करें तो आपके लिए वेल्थ एक्यूमुलेशन का मौका आपको जरूर बृहस्पति दे सकते हैं। बृहस्पति यहाँ स्थित होते हुए आपके कैरियर में कहीं ना कहीं आपके अगर जो बॉस हैं, अगर बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपके घर परिवार में कोई भी अगर बुजुर्ग हैं तो उनका आशीर्वाद आपको अवश्य ही लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपके घरेलू परिस्थितियों का रोल भी आपके कैरियर में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ आपके 10th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है, क्या बृहस्पति आपका अस्त है। अगर बृहस्पति अस्त हो जाते हैं तो उस केस में आपके कैरियर में आपको राइज मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहेगी, कैरियर में आपको ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहेगी और मान सम्मान और पॉपुलैरिटी के मामले में भी आपका कैरियर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। लेकिन अस्त होने के केस में फिर आप घर परिवार पर भी उतना ही अधिक फोकस डाल सकेंगे और अपनी डोमेस्टिक लाइफ में भी आप पर्याप्त समय स्पेंड कर सकेंगे। पर
बृहस्पति के अस्त होने के केस में आपको बहुत ज़्यादा जिद्दीपन या बहुत ज़्यादा झगड़ालू प्रवृत्ति कभी कभी अपने बॉस के साथ संबंधों में देखने को मिल सकती है। अब यहाँ स्थित बृहस्पति आपकी जो इमेज है उसको काफ़ी अच्छा बनाता है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सेक्रेटिव भी होंगे अपने काम को लेकर, तो ऐसे में आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल हो, आप कोई ऐसा जांच पड़ताल कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा गहन है, या आपका कोई भी ऐसा काम है जिसमें बहुत ज़्यादा गहनता है उस काम में, या बहुत ज़्यादा जहां एक्यूरेसी है, ऐसे कामों में भी आप बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। अब लेकिन बृहस्पति आपके नेचर को काफ़ी ज़्यादा सीधा बनाता है, आपको काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है। इस वजह से इस बात के बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपको जितनी जिम्मेदारी वास्तव में आपकी होनी चाहिए उससे ज़्यादा मिल सकती है। आपको सैलरी थोड़ी कम दी जा सकती है, लेकिन काम आपसे बहुत ज़्यादा लिया जाएगा। इसके साथ साथ लेकिन मान सम्मान और प्रतिष्ठा की उतनी ही आपको वृद्धि भी देखने को मिलेगी। अब बृहस्पति 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपका जो प्रोफेशन होगा उसकी वजह से आपको लोगों को अटेंशन देने में मदद मिलेगी। आप हमेशा अपने नेटवर्क में शामिल लोगों के साथ अपने विचारों को शेयर करना पसंद करेंगे। ऐसे में अगर आप बहुत अच्छे से राइज करते हैं अपने कैरियर में, तो आपके नेटवर्क वाले लोग आपकी गाइडेंस का या आपके इंस्पिरेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। बृहस्पति की ये स्थिति लेकिन आपको वास्तव में कैरियर में बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी, और कैरियर में अब आप जितना अधिक अपनी बुद्धिमत्ता का या अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ हम बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। बृहस्पति की सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी आपके दूसरे भाव पे, जहाँ वो मिथुन राशि को एस्पेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए अगर आपके चार्ट में बुध की बहुत अच्छी स्थिति है, तो ऐसा बृहस्पति आपको धन मैनेज करने में बहुत अच्छा रहेगा, वेल्थ एक्यूमुलेट करने में बहुत अच्छा रहेगा। अपने परिवार की रिक्वायरमेंट्स पर भी आप काफ़ी अच्छे से ध्यान दे सकेंगे, और अपनी सेविंग को, अपनी प्रॉपर्टी को, या जो भी आपके पास कोई एसेट है, जो भी आपके पास जमा पूंजी है, उसको आप ढंग से एकदम अच्छे से यूज़ कर सकेंगे। तो इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आप एक बहुत ही सामान्य जीवन शैली वाले हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति बहुत ज़्यादा तड़क भड़क को नहीं दिखाते। ऐसे में आपकी जीवन शैली साधारण होने के साथ साथ आपके व्यवहार में बहुत ज़्यादा नैतिकता और शालीनता हो सकती है, जिससे आपकी बातों से, आपके व्यवहार से हर कोई प्रभावित रहेगा और हर कोई आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की नज़र से देखेगा। अब बृहस्पति का जो दृष्टि आपके दूसरे भाव पर है, उस वजह से आपको अपनी फैमिली के ऊपर जो भी आपकी जो जिम्मेदारियां बनती हैं उनको निभाने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी रह सकती है। इसके साथ साथ आप अपने ज्ञान को, अपने अनुभवों को हमेशा अपनी फैमिली के साथ या दूसरे लोगों के साथ इजीली साझा कर सकेंगे। बृहस्पति का दृष्टि उसके बाद आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस, आपके 4th हाउस पे रहेगा। 4th हाउस पे दृष्टि काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ सूर्य की राशि सिंह राशि है। अगर सूर्य आपका थोड़ा सा भी अगर मजबूत स्थिति में है चार्ट में, तो ऐसा बृहस्पति आपको उतनी ही अधिक सहायता आपके घरेलू कार्यों में भी करेगा। लेकिन हो सकता है कभी कभी आप घरेलू कार्यों को लेकर उतना ज़्यादा सीरियस ना हो या उतना ज़्यादा फोकस्ड ना हो, बट मेनली ये बृहस्पति आपको कैरियर फोकस्ड ज़्यादा बनाएगा। अब यहाँ जो बृहस्पति का दृष्टि 4th हाउस पर पड़ रहा है, इसकी वजह से आपको अपने घर परिवार में माताजी या अन्य लोगों की गाइडेंस लेनी चाहिए, और अपने परिवार की जो परंपराएं हैं, अपने परिवार का जो माहौल है, उसको आप हमेशा एडजस्ट करके चलेंगे। दूसरा, यहाँ बृहस्पति के स्थित होते हुए महादशा के दौरान आपके जीवन में किसी भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति का आपको सामना करना पड़ रहा है, वहाँ कुछ हद तक आप एडजस्ट करेंगे कंडीशंस को, लेकिन एक समय बाद आप अपनी जो सारी की सारी स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है, उसको चेंज करने के लिए भी कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई परेशानी हुई कैरियर में, या कैरियर में किसी भी प्रकार से बाधा पहुंचती है, तो अपनी डोमेस्टिक लाइफ, अपना रहन सहन, अपना खान पान या अपना रूटीन, ये सब आप बहुत जल्दी चेंज भी कर देंगे। ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्टिविटी देता है, जिससे कहीं ना कहीं आपको फैमिली के साथ भी ज़्यादा समय बिताने को मिल सकता है। हालांकि लेकिन आप कैरियर में ही ज़्यादा बिजी रहेंगे इस स्थिति के होते हुए। अब महादशा के दौरान यहाँ बृहस्पति फिर आपके 6th हाउस को दृष्टि डालेंगे। 6th हाउस पर दृष्टि होने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर करने का काम करता है। यहाँ तुला राशि होगी, तुला राशि होगी तो आपको एक अच्छा कोऑर्डिनेशन अपने बॉस के साथ और अपने कलीग्स के साथ देखने को मिलेगा। साथ साथ में जो आपके रोज़मर्रा के कार्य हैं या जो डेली की आपकी रूटीन है, डेली की जो आपकी लाइफ है, उसको बेहतर बनाने में यहाँ बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ आपने कोई लोन वगैरह ले लिया या कोई आर्थिक स्थिति आपके जीवन में ऐसी आ गई जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपको लॉस हो रहा है, ऐसी कंडीशन में बृहस्पति अपने ज्ञान रूपी प्रकाश की वजह से अब आपकी काफ़ी ज़्यादा सहायता करता हुआ नजर आएगा। तो मान लीजिए आपका कोई भी लीगल मैटर है
है, कोई भी लीगल इशू है या कोई भी अन्य इस प्रकार का अगर प्रॉब्लम है तो उन सभी प्रॉब्लम्स को आप इस महादशा के दौरान दूर अवश्य कर सकेंगे। अब आपके चार्ट में सूर्य का संबंध क्या बृहस्पति के साथ है, सूर्य आपके चार्ट में कितना मजबूत स्थिति में है, ये सब आपको ज़रूर एक बार चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर सूर्य बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो आप अपनी फैमिली के साथ तो हालांकि काफ़ी डोमिनेटिंग भी होंगे, लेकिन कैरियर में फिर आपको नेम फेम बनाने में काफ़ी आसानी रहेगी। हाँ, यहाँ इतना ज़रूर है कि शुरुआत में स्ट्रगल आपको ज़रूर रहेगा और थोड़ा सा कैरियर को सेटल होने में ज़्यादा समय लग सकता है शुरुआत में। अब उसके बाद आता है आपकी एज का सबसे बड़ा रोल। मान लीजिए कोई ऐसा जातक है जिसको 5 से 15 साल की आयु में ये महादशा स्टार्ट होती है। ऐसे में उसके परिवार की भूमिका, उसके माता पिता की भूमिका, उसके भाइयों की भूमिका बहुत ज़्यादा रहेगी उसके लिए। ऐसे में आप अपने करियर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी स्टडीज़ पे अगर शुरुआती समय में ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकें तो ये उचित रहेगा। इसके साथ साथ आपको शुरुआत में अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाने में मदद मिलेगी, अपने आप को ज्ञानी बनाने में मदद मिलेगी, समझदार बनाने में मदद मिलेगी और ख़ुद को बहुत ही ज़्यादा विवेकशील व्यक्ति के रूप में आप अनुभव कर सकेंगे। तो बृहस्पति का यहाँ पर जो रोल है आपकी छोटी आयु में, वो आपकी एजुकेशन को लेकर, जो परिवार की तरफ से आपकी परवरिश हुई है, आपको कैसा सपोर्ट मिला है माता पिता से, उन सब को लेकर है। बृहस्पति की महादशा मान लीजिए किसी जातक को लगभग 25 की एज या 30 की एज में आ रही है। ये समय अब आपके लिए कैरियर के लिए सर्वोत्तम उत्तम समय रहेगा ये, और इस समय आप अपने कैरियर से संबंधित कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, कैरियर में कोई बहुत बड़ी रिस्क ले सकते हैं। आपके कैरियर में मोस्टली ऐसा बृहस्पति स्टेबिलिटी ज़रूर देगा, लेकिन शुरुआत में वही बात है, शुरुआत में थोड़ी बहुत समस्याएं अवश्य आएंगी कैरियर डिसाइड करने में। लेकिन जैसे जैसे आप अपने कैरियर में आगे बढ़ चुके होंगे वैसे वैसे आपके नेम फेम और पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप अपने काम पर बेहतर तरीके से फोकस कर सकेंगे। अब ये बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम दिलाने का काम करता है, क्योंकि जो साइन है वो कुंभ राशि है, और कुंभ राशि में ज़्यादातर हम बोल सकते हैं कि जो नेटवर्क में शामिल लोग हैं या जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं वो जो है उसमें शामिल होते हैं। ऐसे में उनके साथ एक बेहतर कनेक्टिविटी रहने की वजह से आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है। अब यहाँ पे बृहस्पति की जो महादशा है अगर इस एज में आ रही है 25 से लेकर 30 की एज में, तो अब ये मैक्सिमम आपको पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा आपके कैरियर में चेंज के लिए, आपके घरेलू जीवन में चेंज के लिए और भी अन्य मामलों में आपके चेंज के लिए। अब मान लीजिए कोई ऐसा जातक है जिसको ये बृहस्पति की महादशा लगभग 50 की एज या 45 की एज के बाद ऑलमोस्ट शुरू हो रही है। ऐसे में उसका फोकस अपने कैरियर पर तो रहना ही चाहिए, लेकिन उसको अपनी डोमेस्टिक लाइफ पर भी पर्याप्त रूप से ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि ऐसा बृहस्पति लेटर एज में ज़्यादा मैच्योरिटी लेकर आता है और ज़्यादा आत्मविश्वास लेकर आता है, ऐसी कंडीशन में आप किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं फंसेंगे और काफ़ी तेज़ी से अपने जीवन में प्रोग्रेस कर सकेंगे बृहस्पति की महादशा के दौरान।